वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात हुई है। वफूद की सतह पर भी ये मुलाकात हुई जिसमें विफाक और सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम भी इस मुलाकात में शरीक थे। बड़ी और अहम मुलाकात जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP की पहली बाज़ाबता मुलाकात है ये। शहबाज शरीफ और सुहेल आफरीदी की 1-on-1 मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई है। ये अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई है। मोहसिन नकवी और मुज़म्मिल असलम इसमें शरीक थे। वज़ीर आज़म ने दावत दी, उनसे मुलाकात हुई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बात हुई है। 26 अरब साबिक फाटा पर लगा चुके हैं। वज़ीर आला KP की जानिब से कहा गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मीटिंग करके मसाइल हल करेंगे, अभी मजीद इजलास होंगे, फैसले होंगे तो सामने आ जाएंगे। सुहेल आफरीदी की जानिब से ये भी कहा गया दहशतगर्दी का कोई मजहब, मुल्क या सूबा नहीं होता। सुहेल आफरीदी की जानिब से ऐसा कहा गया। बिल्कुल, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है जिसमें यह कहना है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब, मुल्क या सूबा नहीं होता। सुहेल आफरीदी ये कह रहे थे अभी मजीद इजलास होंगे, फैसले होंगे तो सामने आ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मीटिंग करके मसाइल हल करेंगे। 26 अरब साबिका फाटा पर लगाए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर तफसीलन वज़ीर आज़म से गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का ये बताना था। वज़ीर आज़म ने दावत दी, उनसे मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी और मुज़म्मिल असलम भी शरीक हुए। वफूद की सतह पर भी अहम मुलाकात हुई, अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ये पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ और सुहेल आफरीदी की 1-on-1 मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई है और अहम मसाइल पर गुफ्तगू हुई है। बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पहली बाज़ाबता मुलाकात, शहबाज शरीफ और सुहेल आफरीदी की 1-on-1 मुलाकात हुई है। बहुत सारे अहम मसले जो कि KP गवर्नमेंट फेस कर रही थी वो यकीनन इसमें डिस्कस किए गए होंगे। वफूद की सतह पर ये मुलाकात हुई है और आपको बताएं कि इसमें मोहसिन नकवी और मुज़म्मिल असलम भी शरीक हुए हैं। अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई है। जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वज़ीर आला KP बार हाँ कर चुके हैं, यकीनन उस पर गुफ्तगू हुई होगी। वज़ीर आज़म ने दावत दी, उनसे मुलाकात हुई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ऐसा कहना है और ये बात हमेशा से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में अगर PTI और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए तो एक टेबल डिस्कशन होनी चाहिए। वो डिस्कशन आज हम देख भी रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बात हुई है। वज़ीर आला KP की जानिब से ऐसा कहा गया है 26 अरब साबिक फाटा पर लगा चुके हैं। वज़ीर आला KP की जानिब से ऐसा कहा गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मीटिंग करके मसाइल हल करेंगे, अभी मजीद इजलास होंगे, यानी मजीद मुलाकात की जो इजहार है वो वज़ीर आला KP की जानिब से किया गया है। तो यहाँ मुलाकात है, इस मुलाकात से मुतालिक जैसे जैसे डिटेल सामने आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इससे पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई है जिसमें विफाक और सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम भी शरीक थे। तो मौजूदा हालात में ये मुलाकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसी पर बात करते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, दो बड़ों की अहम बैठक, बड़ी अहम मुलाकात, किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम पेशरफ्त है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वज़ीर आज़म की दावत पर वज़ीर आज़म हाउस आए और उनके साथ मुशीर मालियाती अमूर मुज़म्मिल असलम भी मौजूद थे और ये अहम मुलाकात हुई है। जिसके बाद 1 घंटे की मुलाकात के बाद जब वज़ीर आला वापस, उनकी मीडिया टॉक भी हुई और जिसमें उनका कहना था कि वज़ीर आला ने जो टॉक किया उसमें कहा कि जाते ही उन्होंने बलूचिस्तान का जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर मज़म्मत की है और साथ ही साथ ये भी बताया कि सूबे के मसाइल के ऊपर खुलकर बात की गई है। जो मसाइल का मामला है और जो मसाइल दरपेश हैं सूबे की हुकूमत को, उस हवाले से तमाम तर मामला जो है वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं और वज़ीर आज़म की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर हिदायत की है। वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल और जो मुतलका इदारे हैं उनको बुलाया गया और उनको ये हिदायत की गई है कि वो सूबाई हुकूमत के हुकाम के साथ बैठे और इनके जो माली मसाइल हैं उसको दूर करने के लिए जो है वो पेशरफ्त की जाए। तो वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि हर मामले के ऊपर जो सूबाई हुकूमत है उसका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और बड़ा क्लैरिटी के साथ हुकूमत के सामने जो है बात रखी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी का ना कोई मज़हब है, ना मुल्क और ना ही कोई सूबा है और तहरीक इंसाफ और वो खुद दहशतगर्दी जहाँ पे भी होगी उसकी खुलकर मजम्मत करेंगे। सियासी सवाल जब उनसे किया गया तो उनका कहना था कि इमरान खान से मुतालिक किसी किस्म की कोई बात नहीं
नहीं हुई है और तमाम चीज़ें जो है वो हुकूमत के सामने रखी हैं। उनका ये कहना था कि तमाम लोगों को जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं उनकी कुर्बानियों का एहसास होना चाहिए और आज की जो मुलाकात थी वो वज़ारत आला के ओहदे का तकाजा था और इसलिए मुनासिब समझा कि सूबे और आवाम के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात की जाए। तो आज की जो मुलाकात थी वो खालिस्तन सूबाई मामलात के ऊपर ये मुलाकात हुई है और उसमें बातचीत हुई है। किसी किस्म की कोई सियासी सवाल, बातचीत, तहफ़्फ़ुज़ात का ना इजहार किया गया और ना ही किसी किस्म का कोई जवाब मांगा गया। तो ना ही मुलाकात के हवाले से कोई बात की। बहुत सारे सवाल वसाइल और मसाइल जो केपी गवर्नमेंट फेस कर रही है उसको उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है इस अहम और बड़ी मुलाकात में। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पहली बाज़ाबता मुलाकात हुई और जो गुफ्तगू हुई उसके बाद वज़ीर आला केपी ने जो बात की, जो मीडिया से टॉक की, वो आपको ज़रा सुनवा देते हैं। बात हुई है, सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है और दहशतगर्दी की इस वाक़े की, दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है और दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल पर बात हुई है और जो हमारा AIP का तकरीबन 26 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है, तो उस बारे में हुई है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे और जो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हों। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हैं 1-2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मीटिंग 2 और होंगी। तो उसमें जो है बाकायदा जब फैसले होंगे तो वो आपके सामने रख दिए जाएंगे। अभी इन बातों पर डिस्कशन, दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। ये है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनकी बहनों की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इससे मुताल्लिक सर आप नहीं कोई नहीं, इसके आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से। नहीं, सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं। हम तो 4 अरब रुपए नहीं, हम तो 5300 अरब रुपए जो IMF का रिपोर्टेड हैं उसका इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। वो चार्जशीट है इनके खिलाफ जो 4 अरब की बातें करते हैं और ये सारी जो है सियासी बयानबाजियाँ हैं जो 4 अरब रुपए हैं। 5300 अरब रुपए की बात अगर हम करते हैं तो वो IMF ने रिपोर्ट की है, वो हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। 4 अरब रुपए जो हैं थोड़ी रकम है, जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे खुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं है। आप अगर फ़र्ज़ करें उन पैसों पर तनकीद करेंगे तो आप उस कुर्बानी को रद्द करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस कुर्बानी को आप कदर की निगाह से देखें। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वहाँ पर फ़ौजी हैं, चाहे वहाँ पर पुलिस हैं, CTD हैं या हमारी आवाम है, वो जो हैं आपको इस्लामाबाद में जब आप आराम से सोते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। अब देखिए जी, जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ हूँ। बैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी। तो वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कह रहे थे कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब, मुल्क या सूबा नहीं होता। किसी सियासी मामले पर वज़ीर आज़म से कोई बात नहीं हुई है।